पटाखे नहीं है, ये मिसाइल्स है। इजराइल ने रिसेंटली ईरान पर हमला किया जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को उड़ा दिया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। ऑल्दो इसके काउंटर में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। पर अब सवाल ये है कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ये एक डिफेंसिव स्ट्राइक था या फिर ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई में एक सुसाइडल स्टेट है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और छुपा हुआ है? सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। इजराइल ने यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए ईरान की सॉवरेनिटी तोड़ दी। 3 नेशनल सिक्योरिटी चीफ एंड टॉप मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक किया एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया गया। और वजह क्या दी गई कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करते तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता और वो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता। अब जरा सोचिए, क्या ये डर रियल था या फिर ये एक शातिर प्लानिंग थी जिसमें डर को क्रिएट किया गया है? इजराइल काफी टाइम से कह रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन क्या ये डर जस्टिफाइड है? इजरायली मिलिट्री हिस्टोरियन मार्टिन वेन क्रीवेल्ट को एक बार पूछा गया कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इसमें कितना खतरा है, तो वो जवाब देते हैं इसमें कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट उनके अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर डिटरेंट होने से ही शांति आ सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस एंड यूएसएसआर कभी डायरेक्टली नहीं लड़े। और सोचिए, जब इजराइल खुद के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड रखता है और कभी उसे ऑफिशियली एडमिट भी नहीं करता, तो क्या वो किसी और को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने का मॉरल राइट रखता है? अब बहुत से लोग कहेंगे कि ईरान एक सुसाइडल स्टेट है, इजराइल को मिटाने के लिए वो तो खुद भी मरने को तैयार है क्योंकि ईरान के जो रिलीजियस फाउंडेशन है वो सुसाइडल है। तो आपको बताते चले, ये जो धारणा है, ये जो सोच है, ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है। CIA में 30 साल काम कर चुके एक एक्स एनालिस्ट जिसका नाम ब्रूस रिडेल है, जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने कभी भी ऐसा कोई भी सुसाइडल बिहेवियर नहीं दिखाया है। अगर आपको याद होगा, ईरान एंड इराक वॉर में भी ईरान ने पहले हमला नहीं किया था, सद्दाम हुसैन ने पहले हमला किया था ईरान पे। तो ये जो नैरेटिव है कि ईरान सुसाइडल है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया है ताकि स्ट्राइक को जस्टिफाई किया जा सके। ईरान 1974 यानी कि 50 साल से ऊपर हो गया है डिमांड करते हुए उसको कि मिडल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दो, लेकिन इजराइल एंड अमेरिका इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अगर ये रियलिटी बन जाता है, इजराइल को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स देने पड़ जाएंगे और फिर उसकी रीजनल मिलिट्री पावर डेंजर में आ जाएगी। सोचिए, अगर यूएस एंड इजराइल खुद किसी भी कंट्री में घुस सकते हैं तो क्या ईरान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करना गलत है? असल में डर किसे लगता है न्यूक्लियर डेटरेंट से? डर उन लोगों को लगता है जो दुनिया में जब चाहे जहां चाहे अटैक करना चाहते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। जब न्यूक्लियर वेपन्स किसी और के पास होता है तो उन्हें डेंजरस बोल के बदनाम किया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करे तो तुरंत वो थ्रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या ये असली में डेंजर है या फिर ये मॉडर्न जमाने की पॉलिटिक्स का एक नया ड्रामा? अब सवाल आपसे है, क्या इजराइल ने जो किया वो डिफेंस के नाम पर सही था या फिर ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल पावर गेम था? क्या ईरान सच में एक थ्रेट है या फिर दुनिया को एक विलन दिखाया जा रहा है? सोचिए, क्योंकि अगली बार जब कोई कंट्री सिक्योरिटी के नाम पर स्ट्राइक करे तो हो सकता है उसके पीछे का असली सच कुछ और ही हो। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ड्रामा दरबार को, जहां हम लाते हैं सबसे बोल्ड एंड अनसेंसर्ड सच्चाइयां।